हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग ठीक हो गए। यहाँ पे ऑलरेडी अपना 7 चैप्टर जो चल रहा था ओसी का 11th स्टैंडर्ड का बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट्स बना दिए हैं। एक तो पहला पार्ट्स के अंदर तो अपन ने वही पढ़ा कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट के। सेकंड पार्ट्स के अंदर मैंने तुम लोग को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया था, जो है डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट के, मतलब कौन से फैक्टर जो मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल। आज ये वाला पार्ट जो है लास्ट होगा और यहाँ पे 7 चैप्टर्स वाइंडिंग अप कर दूंगा और ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मेरा एक ही चैप्टर्स पेंडिंग होगा, जो है चैप्टर्स नंबर 8। मतलब आपके कॉलेज से पहले ही हम लोग ने क्या कर दिया है, आपके लिए सब वीडियोस बना दिए हैं। मतलब कहा ना कहा आपके कॉलेज से पहले ही हम लोग का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सब पार्ट्स की, और जो कमिटमेंट हम लोग ने किया था कि भाई फेब से पहले हम लोग ओसी कंप्लीट कर देंगे 11th का, और हो जाएगा अपने यहाँ पे कंप्लीटेड। चलो शुरू करते हैं अपन। जो है लास्ट क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आ भी जा सकता है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि इग्नोर कर सकते हो आप। ठीक है, क्या है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेसेस। India post-independent industrial development policy failed, so that the governmental introduced the new economic policy on 24th July 1991, known as a liberalization, privatization and globalization. शॉर्ट में बोलने जाओ तो LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वन सेकेंड तुम लोग को बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस है। कभी आया था? 24 जुलाई 1991 को। लिबरलाइजेशन, सर नाम में लिखा है लिबरलाइजेशन, मतलब आपको क्या कर देना है, छूट देना है, उसको बोल सकते हो आप लिबरलाइजेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन विच facing a several crises. Liberalization refers to the process of the eliminating uncertainty, unnecessary controls and restrictions for a smooth functioning of the business. मतलब इनडायरेक्टली बोलने जाओ तो लिबरलाइज कर देना, मतलब आपके लिए जो भी पॉलिसीज बनाई आपके लिए वो लिबरल कर दिया, मतलब अननेसेसरी जो भी पॉलिसीज है उसको क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। Through the liberalization process, India economy has opened up and started is interacting with the world wide in a large way. This has resulted into the easy entry of the foreign business in India through a competition and efficiency. मतलब ये पॉलिसी लाने का मेन पर्पज यही था कि भाई इंडिया वाले क्या करें, इनिशिएट ले फॉरेन जाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और फॉरेनर भी क्या करें, इंडिया में क्या करने आए, बिजनेस करने आए। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। क्या क्या इंक्लूडिंग था? एबोलिशिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम, इन लोगों ने लाइसेंस सिस्टम बंद कर दिया था। रिडक्शन इन द फिजिकल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, रिफॉर्मेशन ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, रिडक्शन इन टैक्स, रिडक्शन इन कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, चेंजिंग ऑफ द अप्रोच टुवर्ड द इंडस्ट्रियल सिकनेस, फ्रीडम ऑफ डिसाइडिंग अ स्केल ऑफ business activities, attracting of foreign investment, freedom in fixing of the price of goods and services, and opening of the basic telecommunication सेक्टर्स। तो ये सब चीजें उन लोग ने क्या लिया था, स्टेप्स लिया था, ये सब चीज को लेके इसके अंदर लिबरलाइजेशन के अंदर। लिबरलाइजेशन हेल्प्स इन अचीविंग द हाई ग्रोथ रेट, इजी एबिलिटी ऑफ गुड्स एट अ कॉम्पिटिटिव रेट, हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, स्ट्रॉन्ग रुपीज एंड गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एटेक्स्ट्रा। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन प्राइवेटाइजेशन। Privatization refers to the reduce the involvement of state or public sector by involving the private sector in an economic activity. Privatization implies the many government sector to be sold or given to the private individual hand to run them. मतलब देखो प्राइवेटाइजेशन करने का मेन पर्पस यही था कि गवर्नमेंट सब जगह नहीं पहुंच सकती, इसलिए उन लोग ने क्या करते थे। देखो एक एग्जांपल है मुंबई मेट्रो, कहा ना कहा किसको दिया है, रिलायंस को दिया है। मतलब कहा ना कहा गवर्नमेंट बोल रही है कि अभी जो भी नई नई फील्ड हम लोग ओपन कर रहे हैं उसके अंदर प्राइवेटाइजेशन क्या कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट जो कंपनियां है क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट करें, क्योंकि गवर्नमेंट सब जगह नहीं पहुंच पाती, इसलिए उन लोगों को क्या करना पड़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन का करने का मेन पर्पज यही होता है कि भाई वो काम अच्छे से करके आए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो आप, बाद में जो भी अदर रिसोर्सेज है उसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा। अदरवाइज गवर्नमेंट रहेगा तो बोलेगा गवर्नमेंट का है ना, अपने को क्या लेना देना है। तो ये सब ना होगा, किसके अंदर नहीं हो सकता है, प्राइवेटाइजेशन के अंदर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन का मेन पर्पज यही था। क्यों जरूरत पड़ी, देखो वही मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, मोर एफिशिएंसी काम में निकल के आ सकती है, लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मतलब सपोज कि गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा तो कहा ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा। तो अगर प्राइवेटाइजेशन के अंदर है तो पॉलिटिकल का कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं होता। रिडक्शन इन लेबर प्रॉब्लम, जो लेबर प्रॉब्लम थे वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंश्योरिंग द अकाउंटेबिलिटी, कैपिटल मार्केट डिसिप्लिन, तो ये सब रीजन से क्या करना पड़ा, प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आज की दिन की बात करूं तो हार्डली सर्टन सेक्टर ही एक जो है, कोल हो गया, रेल डिपार्टमेंट हो गया,
वही गिन के बात करूँ तो जो 8 से 10 सेक्टर ये जो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, बाकी पूरा इंडिया में क्या हो जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो गया है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग: रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द सिलेक्टिव कंपटीशन इन द रिजर्व एरिया। Second, a disinvestment of the share of the selected public sector in order to raise the resources and to encourage a wider participation of the general public and worker in the ownership of the business. Implementation या तो improvement in the performance through a MOU, nothing but memorandum of understanding system. Privatization is an effective tool for restructuring and reforming the public sector, which is a run without a significant aim and mission, while privatized sector is a perceived to be a fundamentally more self-motivated, profitable and reliable for a superior quality of product and services. लास्ट हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स द इंटरेक्शन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी एंड सोसाइटीज थ्रू द क्रॉस कंट्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडिया, टेक्नोलॉजी, गुड सर्विसेज, कैपिटलाइजेशन एंड फाइनेंस एंड पीपल। देखो इससे पहले मैं 1991 से पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये रिफॉर्म नहीं आया था, ये पॉलिसीज नहीं आया, तभी बहुत डिफिकल्टीज थी कि भाई कोई भी कंट्री को या तो कोई भी आउटसाइड कंट्री के बिजनेसमैन को अगर टाइप करना है इंडिया की कंट्री के साथ या तो इंडिया के बिजनेसमैन के साथ। आज तो बहुत इजी हो गया है, सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन ही फॉलो करना है और आप क्या कर सकते हो, मर्जर कर सकते हो और अपना बिजनेस क्या कर सकते हो, चालू कर सकते हो, इंडिया में भी और फॉरेन में भी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हैज अ सीरियस इंप्लीकेशन ऑन द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर ऑफ लाइफ। ग्लोबलाइजेशन इंक्लूडिंग द फॉलोइंग: रिमूविंग द एंटी एक्सपोर्ट बिजनेस, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको क्या लिखना है, बिजनेस लिखना है। यहाँ पे जो बुक लेके बैठे प्लीज यहाँ पे क्या कर दीजिए, नोट कर दीजिए। सेकंड हो जाएगा मिनिमाइजेशन ऑफ द वेरी हाई इंपॉर्टेंट टैरिफ एंड प्लेसिंग लेसर रिलायंस ऑन द क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट। Features of globalization: freedom to set and operate a business anywhere in the world, buying and selling of goods from or to any country out of the world, to lessen the distinction between the local and international market, direct foreign participate or exchange of the new idea and technology across the world. पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन: ग्लोबलाइजेशन करने से क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े बिजनेस के अंदर और कंट्री के अंदर। मेन तो बात करूं कंट्री के अंदर, global agreement in trade, spreading the market and economic policies around the world, physical and geographical boundaries are dismissed and world become a global village, customers are only a concern about the product quality, price, design, value and appeal। आज के दिन में अपन देखते हैं कि कभी कभी अपन देखते हैं कि भाई फॉरेन का प्रोडक्ट ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि उसके कंफर्ट और क्वालिटी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू इंडिया। मैं ये नहीं बोलूँ कि इंडिया का खराब होता है, बट कहा ना का कस्टमर को क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए, वो भले इंडिया वाला बनाए या तो फॉरेन वाला बनाए, अगर जिसकी क्वालिटी बेस्ट रहेगी वो उसका प्रोडक्ट क्या करेगा, बाय कर लेगा। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड एन इकोनॉमिकल डिपेंडेंस, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट और इंक्रीजिंग द ट्रेंड टुवर्ड्स द प्राइवेटाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। अभी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था उसका क्या इंपैक्ट पड़ा कंट्री के अंदर, अपन देखते हैं इंपैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बिजनेस। फर्स्ट हो जाएगा इंक्रीजिंग कंपटीशन इन वेरियस फॉर्म। आज देख रहे हो कि भाई वर्ल्ड वाइड क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ गई है, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड वाइड क्या हो गई कंपटीशन। क्योंकि अपन देख रहे हैं कि कहा ना कहा सपोज कि बर्गर अपना इंडिया का तो है नहीं, किसका है, फॉरेन का है। बर्गर आने से कहा ना कहा अपने वड़ा पाव को क्या हो गया, इंपैक्ट पड़ा है। मतलब जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको कहा ना कहा इंपैक्ट पड़ा है ड्यू टू कंपटीशन। डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, आप कहाँ पे भी क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस ओपन कर सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है अनटिल एंड अनलेस जो भी गवर्नमेंट के स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन या तो वो कंट्री के स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए होंगे तो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस किधर भी शुरू कर सकते हो। सेकेंड जगह मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, tremendous change in the technological environment, necessity for change, need for developing human resources, the customer oriented market, ये सब चीजें क्या हो गई ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गए, आई थी किसके अंदर, लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंदर, मतलब एलपीजी की पॉलिसी के अंदर। डिसकंटिन्यूएशन बजट सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड नेसेसिटी ऑफ द एक्सपर्टाइज इन अ वेरियस फील्ड। तो ये सब चीजें क्या हुई, इंपैक्ट पड़ी। मतलब पॉजिटिव एंगल की बात करूं तो बहुत सारे पॉजिटिव एंगल ही यहाँ पे दिए, नेगेटिव एंगल तो दिए नहीं। नेगेटिव एंगल में तुमको जस्ट बोला कि भाई सपोज के बर्गर आने से वड़ा पाऊं, मतलब कहा ना का फॉरेन प्रोडक्ट आने से डोमेस्टिक प्रोडक्ट की भी डिमांड कम हुई है, बट कहा ना का वो कॉम्पिटिशन को मीट करने के लिए उन्होंने क्या किया, क्वालिटी में क्या किया, नथिंग बट प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी की इंप्रूवाइजेशन किया और उन लोगों को क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। तो ये सब चीजें आई थी किसके अंदर, नथिंग बट एलपीजी के अंदर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर्स है 7 चैप्टर्स जो है बिजनेस एनवायरनमेंट वाइंडिंग अप हो रहा है, और वाइंडिंग अप होने के साथ ये चैप्टर्स और ये पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट आने वाला पार्ट होगा जो अपना होगा
इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट, जो अपना लास्ट पार्ट होगा, लास्ट चैप्टर्स होगा, और आपका OC 11 का जो भी सिलेबस है OC का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो टिल टाइम प्लीज़ बच्चे लोग चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।